जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक हम कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम प्लस करेंगे दो नंबर्स का, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन करेंगे, और इसके अलावा वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे प्रोग्राम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइल पे जाने के बाद आपने न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करनी है, और फिर आपने वही जो मैंने आपको कहा था कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो इसका सिंटैक्स है वो आपने लिखना है। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखनी होती है जो कि हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये लहजन का साइन, उसके अंदर आपने आयोस्ट्रीम लिखना है। इनपुट आउटपुट ये एक डायरेक्टरी होती है, ये आप मजीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए इसी वक्त के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इसको ये समझने कि ये एक हेडर फाइल है। इसमें ये सारी फाइल जो हैं बिल्ट इन होती हैं, जो आप फंक्शन वगैरह जो भी आप कोड वगैरह लिखते हैं तो इसमें रन होना होता है। तो दूसरी लाइन में हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर ये सेमीकोलन, और देन हम फिर एंड पे आगे लिखते हैं इंट मेन, यानी कि इंटीजर मेन का ये फंक्शन है, और इसमें हम डबल और देन प्रिंटर, और फिर ये वाली ब्रेसेस, और इसमें हम एंड पे लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये तो गाइस हो गया हमारा जो है इसका सिंटैक्स। चलो हम देखते हैं एक छोटा सा लिख के कि क्या ये हमारा जो सिंटैक्स है ये ठीक है। इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, वेलकम। को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है ठीक है कि नहीं। इसको हम कैलकुलेटर का नाम देंगे प्रोग्राम को, कैलकुलेटर लेटर डॉट सीपीपी, यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, आपको मैं बार बार बताता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चेक करेंगे इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, क्या ये डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास स्क्रीन पे। तो जी बिल्कुल, एरर तो ज़ीरो है, और अब हमारे पास ये डिस्प्ले भी हो गया वेलकम जो भी मैंने लिखा था। तो मीन्स दैट ये हमारा सिंटैक्स ओके है। अब हम इसमें एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे जो हम आज बनाएंगे, यानी कि हम आज कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमने यूज़र से दो नंबर्स लेने होते हैं, और फिर हमने यूज़र से पूछना है कि आप इनको क्या सब एडिशन करवाना चाह रहे, सब सब्ट्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, डिवीजन करवाना चाहिए, या फिर आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वो फिर हम आज डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल ले लेना है, num1 और num2, कोमा लगा के num2, और फिर ये इस तरह से। एक तरीका ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सेम डाटा टाइप के, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरह करें कि एक इधर लगा लें और फिर इंट num2, ये भी तरीका ठीक है। ओके, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोमा लगा लें और num2 लिख लें, यानी कि नंबर दो आपने जो वेरिएबल आपने नाम रखना है। ये दोनों वेरिएबल के जो नेम है ये इंटीजर डाटा टाइप के हैं। ओके, तो आपने अब क्या यूजर को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। इसमें लिखेंगे आप प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसको एंडल कर देनी, लाइन को आपने जो है वो एंड कर देना यहाँ से। आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है एंडल कीवर्ड को यूज करने के बाद। फिर आपने क्या करना है, पहली जो वैल्यू यूजर देगा वो किस वेरिएबल में आपने स्टोर करवानी है, उसके लिए हम सीन कीवर्ड को यूज करते हैं, और फिर ग्रेटर देन का साइन, और फिर हमने num1 यानी कि नंबर वन वेरिएबल उसमें ये वैल्यू जानी चाहिए, और नंबर। अब फिर क्या हम करेंगे, इस कोड को करेंगे हम कॉपी, और फिर देन इधर पेस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर फर्स्ट की जगह लिख देंगे सेकंड, यूजर से सेकंड नंबर लेना है तो उसको स्क्रीन पे भी वैसे ही शो होना चाहिए सेकंड नंबर। और इधर हम वेरिएबल किस वेरिएबल में स्टोर कराना चाह रहे हैं, नंबर वन तो हमने करवा दिया पहली स्टेटमेंट का जो वेरिएबल। अब नंबर टू जो है
वेरिएबल का नाम है, वो हमने इधर दूसरा जो वेरिएबल हमें यूजर देगा वो हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, नंबर 2 में। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये एक मिनट, अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा हमारा जो इतना प्रोग्राम लिखा है क्या ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे कि नहीं हो रहा। इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। समवन इज, तो यार प्लीज स्टॉप वीडियो। एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं फिर हमारे पास क्या ये इतना प्रोग्राम हमारा ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटर कर देते हैं, सपोज 34, और इतना, यानी कि ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, डिस्प्ले हो गया, हमें अभी इसके ऊपर कोई भी लॉजिक नहीं लगी जिसकी वजह से कुछ भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, मजीद इसके ऊपर हम कोड लिखेंगे और फिर इसको हम रन करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दो नंबर्स हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गए हैं, ले लिए यूजर से। अब उसको यूजर को थोड़ा सा मेन्यू डिस्प्ले करवाना है जिसमें हम ये डिस्प्लेएंगे कि ए दबाएं तो आपको एडिशन होगा, बी प्रेस करे यूजर तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, और सी प्रेस करे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से डी से डिवीजन और ई से रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम एक यूजर को मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट की मदद से, डबल कोटेशन के अंदर। इसमें हम लिखेंगे प्रेस ए फॉर एडिशन। ओके जी। इतना करने के बाद अपने एंडल, समवन प्लीज माइक म्यूट रखा करें, ये इसको बंद करते हैं और लाइन एंड होगी और फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। अगेन से कॉपी करने के बाद इसको फिर पेस्ट, और ये जो आया इसको बैक स्पेस की मदद से पीछे करेंगे, और फिर न्यू लाइन में लाकर फिर इस तरह से इसको फिर बैक, 3 लाइन भी होगी, चौथी ये, और पांचवी ये, यानी कि 5 हमने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जिसमें प्रेस ए फॉर एडिशन, इधर लिखेंगे बी, बी फॉर किसके लिए हमने करवाना है, सब्सट्रैक्शन के लिए। इनके प्रोग्राम में ये हमारे होने चाहिए फंक्शन सब्ट्रैक्शन, और सी इधर लिखेंगे, यूजर सी प्रेस करे तो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। एंड डी किसके लिए, हम अगर यूजर डी प्रेस करे तो हमारे पास क्या हो, डिवीजन। ओके जी। और देन हमारे पास ई अगर प्रेस करे तो क्या हो, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर फाइंड करना है हमने, ये सॉरी गलत जगह पे टाइप हो रहा है, इधर लिखेंगे हम रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर, और इधर ई लिखेंगे। ये देख लें, ये प्रेस ए फॉर एडिशन आ गया, बी फॉर ये आएगा, सी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ई, इस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट करके देखें क्या इतना प्रोग्राम हमारा जो कंपाइल एंड रन करने के बाद इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। तो ये देखें, 2 प्रेस कर लेते हैं, 3 प्रेस कर लेते हैं, इतना आ गया हमारे पास, यूजर के पास ये आ गया कि ए अगर आप प्रेस करना चाहें तो बी प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब ये यूजर से चीज पूछ रहा है ये प्रोग्राम, अगर आप प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस बी फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस सी फॉर मल्टीप्लिकेशन, के यूजर इन में से कोई भी अल्फाबेट चूज करे और हमें बताए कि क्या आप फंक्शन प्रोवाइड जो है वो करना चाह रहे हैं अपने कैलकुलेटर से। अब हम इसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे। अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे करेक्टर डाटा टाइप का, यानी कि ये जो एबीसी हमारे पास है, यूजर ने एबीसी इंटर करने हैं, तो ये कौन से डाटा टाइप है, करेक्टर डाटा टाइप। उसके लिए हम CHAR लिखते हैं, और करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लेते हैं हम, एक्स ले लेते हैं, और इसको हम सेमीकोलन की मदद से इधर खत्म करेंगे, और फिर हम इसको ये यूजर जो भी एक
करेक्टर देगा हमें एज ए इनपुट, सपोज वो ए प्रेस कर देता है, बी प्रेस कर देता है, या कोई भी इनमें से एक प्रेस करता है पांचों में से, तो वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो वो वेरिएबल जो हमने करेक्टर डाटा टाइप का लिया एक्स, राइट, इसमें हम सेव करवाएंगे। ओके जी। अब क्या होगा कि जो वैल्यू यूजर पुट करेगा, इन इन इनमें से कोई एक करे तो वो इसमें एक्स में जाके वो वैल्यू सेव होगी जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। अब हम इसके ऊपर वो अपनी कंडीशन लगाएंगे। अगर ए प्रेस करे तो क्या, अगर ए प्रेस करे तो ये हो, बी प्रेस करे तो अगर तो ये हो। इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर एक्स में वैल्यू है, मैंने आपको कहा था कि जब हम करेक्टर को कोई भी जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अगर यूजर ए देता है अल्फाबेट इनपुट के तौर पर, तो हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, सम। ये मैंने लिखा है ना, प्लस ए फॉर एडिशन, उसका सम होना चाहिए। तो सी आउट होके आ जाना चाहिए, दी सम। कल हमने ये पढ़ी थी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, उसी को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखें, जब हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो तब हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, हमारे पास पांच कंडीशन हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखें तो सम इज इक्वल का साइन लगा लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये साइन लगा के नम वन, ये हमारे दो यूजर दो वैल्यू हैं। नम वन एक वेरिएबल है, उसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, और नम टू, और फिर इसको एंडल कर देंगे हम। ठीक है जी। इतना होने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे और इधर लिखेंगे एल्स इफ, और इधर ब्रैकेट्स यूज करने के बाद अगर यूजर जो है वो हमारे पास बी प्रोवाइड करता है, वो भी सिंगल कोटेशन में अपने लिखना है, तो फिर क्या हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए, उसके लिए भी हम लिख लेते हैं। इस तरह से आपने लिख देना, दी सब्ट्रैक्शन इज, इक्वल का साइन इधर लिखेंगे। और फिर आपको पता है कि जिस तरह से आपने ऊपर ये एक लॉजिक लगाई है, नम वन प्लस नम टू, इधर आप लिखेंगे नम वन माइनस नम टू, यानी कि नंबर वन में से नंबर टू को हमने माइनस करना है, और फिर ये अंडरलाइन की मदद से हम लाइन कर्सर को न्यू लाइन में ले जाएंगे। डेट्स इट। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब इस कोड को कॉपी करना, और फिर नीचे को पेस्ट करना, और फिर चेंजिंग करनी है हमने अपने हिसाब से। इधर सी कर देते हैं हम, और इधर हम कर देते हैं सी, किसके लिए हमने आपको पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको मल्टीप्लिकेशन को हम करेंगे कॉपी, और इधर पेस्ट कर देंगे, और इसको हम कर लेते हैं फिनिश बैक स्पेस मदद से। और इस तरह आपको पता है माइनस लगा तो लॉजिक चेंज करके हम मल्टीप्लाई वाली लगा देंगे। ओके जी। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए का भी फंक्शन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास चौथा है, अगर वो डी प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसके लिए भी हम इस तरह से एल्स इफ को कॉपी करेंगे और इधर लगा देंगे। और अगर वो करेक्टर डी इंटर करता है तो हमारे पास क्या हो, डिवीजन हो, तो उसके लिए हम सी आउट कराएंगे डिवीजन, डिवीजन इज, एक मिनट, डिवीजन इज। अब डिवीजन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, ये वाला साइन यूज करते हैं जो अब मैंने आपको ये कर दिया है। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास डिवीजन के बाद ई अगर इंटर करे तो रिमाइंडर आ जाए। तो रिमाइंडर के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कौन सा साइन यूज करते हैं हम, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। इसको फिर कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे ई लिखेंगे, और देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। परसेंटेज शिफ्ट 5 दबा के आता है हमारे पास। ठीक है जी। और परसेंटेज का साइन आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन बचती है जिसमें हम ये डिस्प्ले कराएंगे कि इनवैलिड ऑपरेशन, सपोज इनमें से कोई और वैल्यू इंटर कर देता है बंदा, तो शो हो जाए कि आपने इनवैलिड ऑपरेशन किया है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं आ रहा।
ओके जी। इतना होने के बाद आपने इसको भी अंडरलाइन कर देना है एंड एल की मदद से। जेट क्लियर। आपने क्या करना है, अब दोबारा से इसको चेक कर लेना है। अगर हमारे पास यूजर ए इंटर करता है तो फिर हमारे पास क्या हो, मिस्टेक तो हो गई है। कौन सी मिस्टेक हो गई है, कोई बताएगा? इफ हमारे पास यूजर ए प्रेस करे तो साम ये हो जाएगा, बी हमारे पास अगर इंटर करे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, सी हमारे पास इंटर करे तो मल्टीप्लिकेशन, डी हमारे पास इंटर करे डिवीजन, एंड अगर ई इंटर करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी डिवीजन हो जाएगी, और एल्स हमारे पास इनवैलिड ऑपरेशन आएगा। रिमाइंडर, अच्छा अच्छा, डिवीजन, हम इधर डिवीजन की जगह वो ऊपर भी डिवीजन लिखा तो नीचे हमने रिमाइंडर लिखना। थैंक यू सो मच जिसने बताया कि इधर हमें याद कराया कि हमने इधर रिमाइंडर लिखना है। ओके जी। लॉजिक हमारी टेन की, बस इसको चेंज करना था, वो हम बोल गए थे, वो अब हमने कर लिया है। थैंक यू। अब हम क्या करेंगे कि मजीद इसको चेक कर लेते हैं, कोई इसमें एरर वगैरह की हमें कोई चांसेस दिख तो नहीं रही। वैसे मुझे दिख तो नहीं रही, हम मजीद इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। कंपाइल करके रन कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इस तरह से शो हो जाता है। सपोज हम अब वो हमारे पास शो हो गया है कि आप प्लीज कोई इंटर नंबर करें। फर्स्ट नंबर हम इंटर करते हैं जनाब, हम कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, और सेकंड नंबर हम इंटर कर देते हैं 6 कर लेते हैं, और दिन फिर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है। प्रेस ए फॉर एडिशन, अगर हमने ए प्रेस कर दिया और फिर इंटर दबाया तो हमारे पास ये एडिशन होके आ गया। अब हम अगेन जब प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो अगर हम इसको अगेन से एग्जीक्यूट करें तो फिर दोबारा से करें तो फिर क्या होगा, हम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम करेंगे डी, जिन डी करके देख लेते हैं। प्रेस डी फॉर डिवीजन, तो हमारे पास डिवीजन इज 0, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन हम करेंगे पूरे पूरे नंबर की, देखते हैं। हम पहला नंबर देते हैं 10, सेकंड नंबर देते हैं 5, और चौथा जो है डी करते हैं हम फंक्शन, और इसके हम करते हैं, यानी कि ये देखो 10 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आ जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि एक फंक्शन परफॉर्म होता है और फिर ये प्रोग्राम बंद हो जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इधर हम वाइल लूप लगा देंगे, वाइल, और इधर कंडीशन लगाएंगे टर्यू, और फिर इसके बाद उतना प्रोग्राम पे हम ये ब्रेसेस यूज करेंगे जिसको हमने रन करवाना है, प्रोग्राम बंद ना हो। यहाँ से स्टार्ट हो प्रोग्राम और यहाँ पे फिर एंड हो। वाइल्ड व्यू जब तक के हमारा ये चलता रहेगा प्रोग्राम, जब तक हम और भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे। सपोज एकदम हमने जमा करवाया तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, तो हम इसको इस मुसीबत से बचने के लिए वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। जब हम वाइल लूप का यूज करूंगा तो क्या होगा, अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। अब हमारे पास 0 एरर आया है, और अब हम क्या करते हैं, पहला नंबर इंटर कर लेते हैं 6, और दूसरा नंबर हम इंटर कर लेते हैं 2। अब हम क्या करते हैं, ये चार हमारे पास ऑपरेशन आ गए हैं। प्रेस ए फॉर एडिशन, में ए छोटा प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा, और ये देखिए सम इज इतना आ गया, सम इज 8। अब हमारे पास प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, अगेन से वो फिर कह रहा है आप फर्स्ट इंटर करें नंबर। हम 8 इंटर कर लेते हैं, और सेकंड नंबर हम क्या कर लेते हैं 4, और अब हम हमारे पास फिर ये इस तरह से शो हो गया है। इसमें हम क्या कर लेते हैं डिवीजन, आप डी प्रेस कर लेते हैं, जो कैपिटल नहीं अपने लोअर केस का डी प्रेस करना है, और फिर इंटर करते हैं तो हमारे पास डिवीजन आ गया। आपको समझ आ रही है ना? अब हमने वाइल यूज किया है कि तो अगेन अगेन हमारे पास वो प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि अब हमने वाइल यूज कर लिया और प्रोग्राम वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। इससे ये हमें फायदा हुआ है वाइल यूज करने से, हम कोई भी फंक्शन बार बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर हमने बना लिया है। आप भी इसी तरह से कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट में बनाने की। अगर कहीं पे कोई इशू आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, और मज़ीद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी। हम